बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज शरीफ बरादरान ने, क्योंकि इस पर दोनों शामिल हैं, छोटा डिक्टेटर और बड़ा डिक्टेटर की पैदावार, जो कभी भी समझे नहीं कि जमहूरियत होती क्या है, जिनको जो भी इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करे तो ये उस तरह समझते हैं कि या ये सद्दाम हुसैन है और या ये हुस्नी मुबारक है। इनको एक ये ऑपोजिशन में होते हैं जब इनको जमहूरियत याद आ जाती है, और दूसरे ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये या अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करता है या बादशाह बनने की कोशिश करता है। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि अगर आपने इस मुल्क को एक हकीकी जमहूरियत, एक आज़ाद मुल्क बनाना है, जिधर मजबूत इदारे हों, जिधर खुशहाली हो, जो कि कायद आज़म ने सोचा था जिस तरह के पाकिस्तान को, तो 2 तारीख को मैं आज और आपको कह रहा हूँ, जो आज आपने देखा है, आपको समझ आना चाहिए कि 2 तारीख को आपका निकलना इस मुल्क को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आदमी, और ये अकेला नहीं है क्योंकि इसके साथ पूरा टोला है करप्शन का, इन्होंने अरबों रुपया बनाया हुआ है। इनको खौफ सिर्फ एक है कि किसी तरह जो इतनी मेहनत से इन्होंने करप्शन की है, ये पैसा पकड़ा ना जाए। ये इनकी सारी पॉलिसी ये है। ये मोदी का भी दोस्त बन सकता है अपना पैसा बचाने के लिए, ये अपनी फ़ौज को भी बदनाम कर सकता है, ये कोई भी हद पे चला जाएगा। ये अल्ताफ़ हुसैन को भी इसने बड़ी देर तक नवाजा है, अपने पुलिस वाले मरवाए अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे, जिन्होंने कराची ऑपरेशन किया था नसीरुल बाबर का। ये आसिफ जरदारी को भी गले लगा सकता है, जिसको ये करप्ट तरीन आदमी इलेक्शन से पहले कहता है, फिर अपनी पैसा बचाने के लिए अपने साथ मिला सकता है। ये किसी हद पे भी जाएगा, इसका सिर्फ खुदा इसका पैसा है, इसके और इसके छोटे भाई का और इनके ख़ानदान का, और इनके साथ एक ऊपर टोला भी है जो भी माल बना रहे हैं। जो इन्होंने आज हरकत की है, मैं आज मुझे तकलीफ़ ये तो है, हमारे तो खैर नौजवान तकड़े हैं, वो तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मुझे अफसोस हुआ जो इन्होंने हमारी औरतों से किया। यानी एक तरफ ये दोनों भाई मासूम मजलूम शक्ल बना के, जो कल उसने ड्रामा किया शहबाज शरीफ ने, मैं कहता हूँ उसको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए बॉलीवुड बुझवा के, कि जिस तरह की उसने कल एक्टिंग की है कि मुझे हस्पताल जाना है, मुझे स्कूलों में जाना है। शर्म करो कि जिस तरह तुमने वो औरतों को ट्रीट किया। मुझे कारकुनों से इतना सारे पाकिस्तान से रद्द अमल आ रहा है, ख़ास तौर पे कि इन्होंने जो हमारी औरतों से किया है, कि उनको कोई शर्म नहीं आती कि कौन सा वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था, कौन सा वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा था। क्या काम कर रहे थे कि इन्होंने पकड़ के जिस तरह ये पुलिस वालों ने उनसे किया है। मैं इनके ऊपर, ये दोनों भाइयों के ऊपर लानत भेजता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये इतने बेशर्म लोग हैं। इन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं किया, इन्होंने बड़ी माजी में भी इस तरह की हरकतें की हुई हैं। इनको कोई शर्म नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि कल सारे पाकिस्तान में हमारे कारकुन एहतजाज करें इसके ख़िलाफ़ जो इन्होंने आज किया है, और पुरअमन एहतजाज करें। हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। आज मुझे आपके सामने है, कोई ये डंडे पकड़ के मार रहे थे, ये औरतें कुछ कर रही थी, जो इन्होंने ये आज किया है। तो सारे पाकिस्तान में कल पुरअमन एहतजाज करें और तैयारी करें यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने की 2 तारीख को इंशाल्लाह। अगर हम 10 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे जिस तरह का लोगों में गुस्सा नज़र आ रहा है, 10 लाख से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। मैं आज ये भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ हर दफ़ा हर 2 मिनट में हम इनकी धांधली की बात करते हैं तो कहते हैं जी जमहूरियत ख़तरे में है। कल वो शहबाज शरीफ ने और ड्रामे किए, सीपैक ख़तरे में है। आपकी करप्शन की बात करते हैं, सीपैक ख़तरे में है। जब इनको कहें कि जनाब आपने धांधली की या करप्शन की, तो छुप जाते हैं पीछे सीपैक के, जमहूरियत डीरेल ना हो जाए। डेवलपमेंट इनकी हो रही है, डेवलपमेंट तो इनके बैंक अकाउंट्स में हो रही है, इनकी फैक्ट्रियों में हो रही है,
इनके बाहर जायदादों में हो रही है। लोगों से पूछें कि यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने मारते हैं। कोशिश सिर्फ इनकी है कि पावर में बैठो, पैसा बनाओ, पैसे से धांधली करो, इलेक्शन खरीदो, फिर आके बैठो, फिर और लूटो, मुल्क गरीब हो जाए। इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? ये सारे इनके घर बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। कितना इंटरेस्ट है उनको पाकिस्तान में? तो हम कल हम एहतजाज भी अनाउंस कर रहे हैं और मैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछता हूँ कि किधर गई अब आपकी रिट, किधर हाई कोर्ट की रिट गई कि आज आपने सुबह एक ऑर्डर पास किया है। तो क्या हुआ उस ऑर्डर को कि आपने तो इजाज़त दे दी थी, आपने तो कहा था कि इजाज़त है और गवर्नमेंट को कहा था कंटेनर ना रखें। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अपने जजेस साहबान से, कि बताएं कि ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो इन्होंने आज किया है। सुबह तो आपने फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला सुबह किया, यह तमाशा देख लें कि जो इन्होंने हमारे यूथ से और औरतों से किया है। कौन सा कानून हमने तोड़ा था, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। अब हमारे वकील जा रहे हैं, ये थानों में इन्होंने लोग रखे हुए हैं, वकीलों को नहीं अंदर जाने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहा है। कौन सा कानून है जी? ये कौन सी जमहूरियत है? ये जो डेमोक्रेट्स इनके साथ देते हैं, जो पिछली बारी भी जब हमने धरना दिया तो जनाब जमहूरियत को बचाने के लिए सब बाकी जमातें जो नवाज शरीफ के साथ थी, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, कौन सी जमहूरियत है ये? बताएं ना, ये कौन सी रंग की जमहूरियत है? ये जमहूरियत के जो आड़ लेते थे वो फजल रहमान से मैं पूछता हूँ, कौन सी जमहूरियत है ये? ओसफंद यार से पूछता हूँ, वो भी जमहूरियत बचाने के लिए इसके साथ था। सारे मुझे बताएं कि कौन सी जमहूरियत में ये होता है? आपके सामने मगरब में प्रोटेस्ट होते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में, यूरोप में, कभी ऐसे देखा किसी को करते हुए? और चलें, या तो मैं मानूँ कि कोई हम कुछ कर रहे हो गलत काम, तो कल प्रोटेस्ट भी होंगी और उसके बाद देखेंगे कि इनका कल क्या करते हैं, क्योंकि हमें सारी जगह से खबरें आ रही हैं कि ये पकड़ धकड़ पे लगे हुए हैं, जो इनका पुराना काम है। उसके बाद फिर ये मैं आज इधर से इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर ये और तहरीक और रंग पकड़ जाएगी। मैंने कहा था आप पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया डंडों का, और ख़ास तौर पे औरतों से करना, बेशर्म है ये। इनको शर्म नहीं आती कि जो इन्होंने औरतों से किया आज, सारी दुनिया देख रही थी। तो कल मैं जा रहा हूँ पिंडी में, लाल हवेली में शेख रशीद का जलसा उन्होंने किया हुआ है, मैं बिल्कुल जाऊँगा उसके ऊपर। और जो भी करना है गवर्नमेंट ने, हम देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पता चल जाएगा इनका क्या एटीट्यूड है। और मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि ये जो आपने रास्ता पकड़ा हुआ है, ये आप अपनी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें डालने लगे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं थी जो कि धरने से पहले थी। ये एक और जमात है, ये सारे पाकिस्तान में जमात है, इसके पास ट्रेंड अब लोग समझ गए हैं, धरने ने बड़ी ट्रेनिंग दी है। तो अगर आपने इस तरह का रवैया रखना तो आगे फिर आप जिम्मेदार होंगे रद्द अमल के लिए। हुकूमत का तो प्लान नजर आ गया, आपको पकड़ देकर शुरू है। कोई कारकुन सहमा नहीं है। कारकुनों के अंदर गुस्सा बढ़ गया है और जज्बा बढ़ गया है, ये सहमे नहीं है। और ये कहते हैं ना पकड़ लें, मुझे पकड़ लें, पकड़ लें। तो एक मिनट जा, एक मिनट। ये अगर मुझे पकड़ भी लें या हमें पकड़ लें तो क्या होगा? क्या हमें निकलेंगे तो सही ना, कभी निकलेंगे फिर सड़कों पे होंगे, फिर सड़कों पे होंगे। कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि यू आर ट्राइंग टू फोर्स देयर हैंड, अपने ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं कि तशद्दुद हो। मुझे अच्छा, मैं सवाल ये पूछता हूँ, एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ करप्शन में पकड़ा गया, आपके सामने एक रद्द अमल आया बरतानिया में, उसने अपना हिसाब दिया, और दूसरा आया आइसलैंड में, उसने तो इस्तीफ़ा दिया। ये ना इस्तीफ़ा देता है ना अपना हिसाब देता है। अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर ऑपोजिशन में हूँ
मेरा अगर यही काम मैं ये ना करूं कि अगर पब्लिक का पैसा चोरी हो और मैं उसके ऊपर सारे इदारों के पास जाऊं, इदारे इंसाफ ना दे, तो मैं जब पुरअमन प्रोटेस्ट करूं तो उसके ऊपर मुझे डंडे मारे। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है, और मुझे बताएं कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कौन सी जमहूरियत में इसको गलत काम समझा जाएगा जब एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर की करप्शन पकड़ी जाए और उसके बाद वो ना जवाब दे ना इस्तीफा दे, और मैं एक पुरअमन एहतजाज करूं और वो आगे डंडे मारे जेल में डाले। ये मुझे बताएं कौन सी जमहूरियत में है? आज यूथ कन्वेंशन थी। अच्छा, एक मिनट, यूथ कन्वेंशन थी, वो भी अंदर चार यानी एक तंबू के अंदर। उसके मुझे बताएं इसके ऊपर क्या हो सकता? 144 साइड करके वो अंदर नहीं हो सकता, बाहर होता है 144। शादी हॉल तो बंद नहीं होते, लेकिन मैं कल जा रहा हूँ। अच्छा, कल जलसा है, मैं जा रहा हूँ। 144 हो, पकड़ ले मुझे, मैं तैयार हूँ। अच्छा साहब, वकील साहब का ये कहना है कि लीडर जो होता है वो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करता है। बीबी की भी मिसालें उन्होंने दी और भी बड़ी एग्जांपल्स दी, तो इसके लिए लीडर जो पहले खुद अपना खून बहाता है, तो इसके लिए आप तो मैं कल जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ कल जलसे के ऊपर। मैं एक मिनट, मैं कल जलसे पे जा रहा हूँ शेख रशीद के, पकड़ना पकड़ ले, मैं आगे होऊंगा जी। रिहा हो जाएंगे जो आज गिरफ्तार हुए हैं? 70 से ज्यादा कारकुनान, 4 जख्मी टेंशन में भी पड़े। हमारे वकील गए हुए हैं, लेकिन ये इन्होंने इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया है। वकील जाके अंदर भी नहीं पूछ सकते वो थाने में कि जनाब इनका जुर्म क्या है, अंदर से तंबुओं से उठा के ले गए। जी, होटल्स को, तमाम रेस्टोरेंट्स को ये सर्कुलर दिया गया है कि पीटीआई के किसी भी कारकुन को ना तो रिहाइश दी जाएगी, इवन कि खाना भी दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी उस होटल और रेस्टोरेंट पर होगी। मुझे जमहूरियत है ना? नहीं, मुझे देखें, मुझे पहले ही पता था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में एक ही चीज़ की कमी थी, दिलेरी की। बड़े बुज़दिल हैं दोनों, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने बुज़दिल हैं। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की हरकतें करेंगे औरतों के ऊपर। यानी क्या कर, अच्छा क्या इनका ख्याल है कि इससे हम घबरा जाएंगे? क्या इसका ख्याल है हम डर जाएंगे इससे? ये तो इन्होंने और लोगों को चार्ज कर दिया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 2 तारीख को तो ये और ज़्यादा चार्ज क्राउड आएगा जी। जी, बड़े हम खतरनाक लोग हैं इसलिए आ गई हैं जी। जी, गवर्नमेंट हमेशा जब आप प्रोटेस्ट करते हैं ये कहती है कि जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, क्या उनको ये डर है कि आर्मी कोई टेक ओवर करने वाली है, उनके एक पेज पे नहीं है, इसलिए उनको खतरा है? आप क्या कहते हैं? उनको खौफ क्यों है? तो मुझे ये बताएं, ये खौफ क्यों है? मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन अगर एक प्राइम मिनिस्टर, फिर से मैं कहता हूँ, करप्शन में पकड़ा जाए और वो उसके ऊपर डिमांड ना करे कि या जवाब दे और एहतजाज करे, अगर वो जवाब ना दे, इसके अलावा ऑपोजिशन का रोल है क्या? मुझे बताएं। ना हम कानून बनाते हैं, ना हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर है, ना वजारतें। हमारा तो सिर्फ काम ही ये है निशानदेही करें जब गवर्नमेंट कानून तोड़े या वो जब पब्लिक का पैसा चोरी करे। उसके अलावा हमारा काम है क्या? हम अपना काम कर रहे हैं जो ऑपोजिशन का करना चाहिए। ये एक डिक्टेटर माइंडसेट है, प्लस करप्ट है, प्लस पकड़ा गया करप्शन में। ये सारा और सारा नवाज शरीफ अपना करप्शन का पैसा बचाने के लिए कर रहा है। सुबह आप गए थे, सुबह आपकी मीडिया टॉक हुई थी, आपने बताया था कि जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं उस पर आपकी मशावरत जारी है। अब जो इंसिडेंट आया है इसके बाद पूरा जो है सिनेरियो तब्दील हो गया है। क्या इमरान खान अदालत में जाकर ये जज के सामने बात करेंगे? जो आज जो स्ट्रेटजी हुई है, आपने कोई हिकमत अमली तय की है? क्योंकि अब तो काफ़ी वक्त पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना नहीं चाहिए? उन्होंने सुबह ऑर्डर दिया है और ये शाम को हरकतें देख लें, तो ये कोर्ट का ऑर्डर था कि हमें इजाज़त है इसकी, उन्होंने तो इजाज़त दे दी थी कोर्ट में। मुझे बताएं कि क्या कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा? मैं ये आपको कह दूं, इस मुल्क के इंसाफ के इदारे, अदालतें, ये सब ट्रायल पे हैं। अब नैब, इलेक्शन कमीशन, ये FBI, ये सारे ट्रायल पे हैं। पार्लियामेंट तो फेल हो गई ना, बाकी अब ये रह गई अदलिया। अब ये अगला अदलिया की ट्रायल है। हाँ, लास्ट चला गया है कि मीडिया हाउसेस को मना किया जाए, उनको नोटिफिकेशन भेजें कि 2 नवंबर की कवरेज नहीं करनी। तो अगर इस तरह से हो गया तो ये सहाफत का टेस्ट हो जाएगा। नहीं, नवाज शरीफ पहले भी कोशिश कर रहा था अमीरुल मोमिनीन बनने की, तो बादशाही अपने आप को डिक्लेयर कर दे, आसान हो जाएगा सब कुछ, हम सारे घरों पे चले जाते हैं।